कि खान साहब जो हैं वो किसी से मिले हैं। जब मुलाकात हुई उनसे पूछा कि कोई डील आपकी चल रही है, वो खुद अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं, अंदर डील कर रहे हैं। आज आपको इमरान खान साहब के जो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग्स हैं उनके हवाले से अपडेट देना चाहूंगा कि ये जो केसेस हैं इनके ऊपर फैसला दिया जाए, जो फिक्स हो गए हैं उनको डिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। कोर्ट के हवाले से बताऊंगा कि ये केसेस हैं और इनमें फैसला हो ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा सकें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेफरेंस जो भिजवाया था स्पीकर नेशनल असेंबली ने, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था तोशाखाना केस में, उस ऑर्डर को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। उसके ऊपर फैसला नहीं हो सका और हमने बाद में एप्लीकेशन दी क्योंकि वो मैटर फिक्स नहीं हो रहा था और हमने कहा कि हमें विड्रॉ करने की इजाजत दी जाए और अभी तक वो केस विड्रॉ करने की इजाजत ही नहीं दी गई। अगर वो विड्रॉ करने की इजाजत दी जाती या फिक्स कर लिया जाता तो कभी भी ये ना होता कि जो आज खान साहब को सजा हुई और वो 3 साल के लिए उनको सजा हुई और वो जेल के अंदर चले गए इसी तोशाखाना केस के हवाले से, तो ये कभी भी ना होता अगर फिक्स करके सुन ली जाती। दूसरे नंबर पर तोशाखाना सजा के खिलाफ अपील, जो सजा खान साहब को हुई उसमें हमने अपील फाइल की हुई है, उसके ऊपर समाअत हो ताकि जो कन्विक्शन वाला मामला है वो खत्म हो। तोशाखाना केस के अंदर दीगर दरखास्तें दी हुई हैं, उनके ऊपर फैसला होना चाहिए। अटक जेल के अंदर जो है वो अदालत ट्रांसफर की गई है, उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने के लिए हमने उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था, वो अभी फैसला महफूज है, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आ रहा। इसके साथ साथ अटक जेल में जो है वो ओपन जो है उसको हमने इस्तदा की है कि जो सीक्रेट कार्रवाई की जा रही है ये ओपन ट्रायल करवाया जाए। ओपन ट्रायल के हवाले से हमारी दरखास्त पेंडिंग है कि ये जो जुडिशल कम्प्लेक्स है इसके अंदर समाअत हो, मीडिया जाए, लॉयर जाए, फैमिली जाए, हर बंदा जो है उसकी एक्सेस हो और वो केस को सुन सके, वो भी पेंडिंग है। उसके साथ साथ अटक जेल से खान साहब को अडयाला जेल शिफ्ट करने के हवाले से दरखास्त दी हुई है क्योंकि कानूनी तौर पर जो ऑर्डर हुआ था उसके मुताबिक उन्हें अडयाला जेल जो है वो रखना था और गैर कानूनी तरीके से एक पत्नी किधर से एक ऑर्डर करके और गैर आईनी एक ऑर्डर करके वहां पर उन्हें अटक जेल में रखा गया। बहाना सिर्फ ये था कि वहां पर जो है बी क्लास बेटर फैसिलिटीज नहीं थी, इस वजह से। अच्छा, उसके साथ साथ साइफर केस के अंदर क्वाशमेंट जो कि अगले दिन लगी और काज लिस्ट से जो है वो हटा दिया गया केस, उसको फिक्स किया जाए ताकि इसके ऊपर जो है वो फैसला हो सके। अच्छा, इसके साथ साथ मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तारी के हवाले से रोकने की इस्तदा की हुई है, वो जो है फिक्स की जाए दरखास्त ताकि खान साहब को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। आपको पता है कि 24 घंटे वो रेडार तैयार रहता है, या नैब की सूरत में या FIA की सूरत में या इस्लामाबाद पुलिस की सूरत में, तो उनको रोका जाए क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन है। ये सियासी जो है वो सारे केसेस हैं और एक केस से बंदा रिलीज होता है तो दूसरी टीम जो है वो तैयार होती है, तो वो हमने प्रोटेक्शन मांगी है, वो फिक्स की जाए। उसके साथ साथ जेल के अंदर जो है बेटर फैसिलिटीज, डॉक्टर की एक्सेस, लॉयर की एक्सेस के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है और महफूज खाना वो भी हमने सदा की हुई थी, वो भी पेंडिंग है, उसके ऊपर भी कोई डिसीजन नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो तमाम जमानतें हमारी खारिज हुई इस्लामाबाद से नीचे ट्रायल कोर्ट से, उनको हमने चैलेंज किया था तमाम ऑर्डर्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो अभी तक जो है वो महफूज है, उसके ऊपर फैसला नहीं सुनाया गया क्योंकि इसके साथ साथ ही 7 और बिल्स हमारी लाहौर से खारिज हुई, उनको भी हमने चैलेंज किया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में। तो अगर ये फैसला यहाँ से आता है तो हमें इंशाल्लाह वहां पर भी रिलीफ मिलेगा। और ये खारिज इस वजह से हुई थी कि खान साहब पेश नहीं हुए। अच्छा, वीडियो लिंक के जरिए भी हाजिर लगाई जा सकती थी या खान साहब को प्रोड्यूस किया जा सकता था ताकि उनकी बेल खारिज ना होती। ये अदम जो है वो हाजिरी के ऊपर खारिज हुई है, ये कैसा बहाना। ये दरखास्तें हैं जो हमारी पेंडिंग है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम के ऊपर समाअत हो, जो फिक्स नहीं हुई उनको फिक्स किया जाए और जो लोग जिसमें डिले टैक्टिस की जाती है वो टैक्टिस जो है वो खत्म की जाए और फैसला दिया जाए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्तें पेंडिंग है उनमें आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर जो है इलेक्शन के हवाले से हमारी दरखास्त पेंडिंग है कि इलेक्शन 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकता जब सदर पाकिस्तान जो है असेंबली डिसॉल्व करेंगे, तो वो दरखास्त पेंडिंग है, वो फिक्स नहीं हो रही, उसके ऊपर फैसला दिया जाए। इसके साथ साथ सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये दरखास्त हमने दी हुई है, ये भी पेंडिंग है, इसके ऊपर होना चाहिए।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट जो है वो हमने उसको चैलेंज किया हुआ है, वो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके ऊपर फैसला दिया जाए। उसके साथ साथ इमरान खान साहब को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना की जाए, इसी नौई की दरखास्त वहां पर भी पेंडिंग है, उसके ऊपर फैसला दिया जाए। और जो फंडामेंटल राइट्स की जो वॉयलेशन हो रही है मुल्क के अंदर, जो हालात इस वक्त बनाए गए हैं, जो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस वक्त बेगुनाह कैदी जो हैं वो जेलों के अंदर हैं, वो इसके ऊपर जो है डिसीजन लाजमी आना चाहिए। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के जो तमाम मुकदमात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के हवाले से हमारी दरखास्त है, उसके ऊपर जो है वो फैसला आना चाहिए ताकि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हों। अगर ये जितना डिले होगा तो इट्स मीन के इंसाफ जो है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, बिल्कुल वाज़ह क्लियर है कि अगर इंसाफ में जो है वो देरी की जाती है तो उसका मतलब ये है कि इंसाफ देने से बिल्कुल इनकार है। इमरान खान साहब के हवाले से खबरें चलाई जा रही हैं कि खान साहब जो हैं वो किसी से मिले हैं, कोई उनसे मिलने गया है, अलवी साहब गए हैं, वो गया है, उनके घर वाले किसी से मिले हैं। तमाम खबरों की हम तरदीद करते हैं, कोई उनकी मीटिंग नहीं हुई और ये महज खबरें चलाई जाती हैं। दूसरे नंबर पर उनसे जब मुलाकात हुई, उनसे पूछा कि कोई डील आपकी चल रही है, कोई इस हवाले से खबरें चल रही हैं, तो वो बड़ा शॉक्ड हुए कि क्या चल रहा है। दोबारा बताया तो उन्होंने कहा जी कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए खबरें चला रहे हैं ताकि लोगों के अंदर ये तासर पैदा हो सके कि खान साहब तो बड़े मज़े में हैं, खान साहब बड़े रिलैक्स हैं और वो खुद अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं, अंदर डील कर रहे हैं और लोगों से बातें चीतें कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी अपने कौम के ट्रस्ट को नहीं तोड़ूंगा, जो मेरा मकसद था, जो मेरी 27 साल की स्ट्रगल थी और जो आज हुआ कि वर्कर्स और जो लोगों के ऊपर सितम हुआ, जो लोग शहीद हुए, तमाम कुर्बानियों को मैं कभी भी रायगाह नहीं जाने दूंगा और मैं बिल्कुल डट के खड़ा हूं। हमारी सिर्फ और सिर्फ बात इस हवाले से है कि इलेक्शन जो है वो टाइम के ऊपर करवाए जाएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, धांधली ना की जाए। जो राइटिंग के हवाले से मैं आपको वाज़ह बता दूं, जो लेटर चलाया गया कि ये खान साहब की राइटिंग नहीं है, खान साहब ऐसा नहीं लिखते और ये जो एक महज फेक जो है वो लेटर बनाया गया और माफ़ीनामा टाइप का एक शाया किया गया, ये भी उस प्रोपेगेंडे में शामिल है। आपको रोज़ाना कोई ना कोई इस तरह की खबरें मिलेंगी और आपने ज़रूर जो है उसको सोचना है और यकीन नहीं करना, और इंशाल्लाह हम भी गाय बगाए आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी नहीम हैदर पंजौता साहब जो कि इमरान खान की लीगल टीम में से हैं और वकील इमरान खान के साइफर के मामले को और बहुत सारे मामलात को देख रहे हैं। आजकल इंटरनेट सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है और उस लेटर के हवाले से बताया जा रहा है कि इमरान खान की कुछ मुलाकातें हुई हैं, इमरान खान की डील हो गई है और इमरान खान की डील की वजह से अब जो है सारे मामलात सेटल्ड हो जाएंगे। और सोशल मीडिया पर इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। कोई क्या राय दे रहे, कोई कह रहे ये इमरान खान की राइटिंग नहीं है, जो प्रो इमरान है वो इमरान खान के हक़ में खड़े और बोल रहे इमरान खान की राइटिंग नहीं है, इमरान खान इस तरह लिखते ही नहीं है, इमरान खान की राइटिंग ऐसे नहीं हो सकती। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सारी हवा निकल गई है और इमरान खान ने बिल आखिर डील कर ली है और इमरान खान की बहुत बड़ी मुलाकातें हुई हैं जेल के अंदर, जिनमें से आरिफ अलवी का नाम लिया जा रहा है और बहुत सारी शख्सियात का नाम लिया जा रहा है कि इमरान खान की इनसे मुलाकातें हुई हैं और मुलाकातों के बाद ये डील इनके दरमियान तय होगी है। जिस हवाले से नईम हैदर पंजौता साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया और तमाम ख़बरों को डिनाइड कर दिया और कहा कि कोई भी इस तरह की डील नहीं हो रही और कुछ भी ऐसी मुलाकातें नहीं हुई। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, जो इमरान खान के केसेस हैं, साइफर का मामला है, जो जेल मुंतकिली का मामला, टिक से अडियाला जेल मुंतकिली, उसके अलावा ओपन हेयरिंग का मामला है, उस हवाले से डिटेल में बात की नईम हैदर पंजौता साहब ने। अब कल का दिन बड़ा अहम है, इमरान खान का साइफर का मामला भी है, अटक जेल से मुंतकिली वाला मामला भी है और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ख़ास तौर पर जिन मुकदमात के अंदर बेल खारिज हो गई थी सिर्फ अदम पैरवी की बुनियाद पर, अदम दस्तयाबी की बुनियाद पर, उन पर भी कल मामला आगे चलेगा। देखते हैं क्या होता है। बहरहाल कल वाला दिन बड़ा अहम है, मुमकिन है ज़मानत हो भी सकती है और यह भी पॉसिबिलिटी अगर ज़मानत हो जाए तो उसके बाद दोबारा भी गिरफ़्तार किया जा सकता है, इसका अंदेशा भी बिल्कुल मौजूद है। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।